नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आप सभी का निफ्टी बैंक निफ्टी एनालिसिस की एक नई वीडियो में। और काफ़ी समय के बाद ये वीडियो आ रही है, लेकिन अब से ये वीडियोस रेगुलर रहेंगी, एनालिसिस की वीडियोस, जिसमें मैं आप लोगों को मॉर्निंग के सेशन के बारे में बताऊंगा कि किस तरीके से नेक्स्ट डे का जो मॉर्निंग सेशन होता है, चाहे वो 15 मिनट का हो, चाहे 1 घंटे का हो, चाहे 2 घंटे का हो, वो कैसे हैंडल करना है, कहाँ पे एंट्री लेनी है, कहाँ पे एग्जिट लेनी है, ये सारी चीज़ें बताऊंगा। प्लस दूसरी चीज़ ये बताऊंगा कि कल से 9 AM से हम लोग इस चैनल पे लाइव रहेंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट, विदाउट एनी, मतलब कुछ भी ज्वाइन वाइन कुछ भी नहीं करना है। बस चैनल पे अवेलेबल रहना है फ्री ऑफ कॉस्ट। कल से 9 AM शार्प हम लोग यहाँ पे चैनल पे अवेलेबल रहेंगे ट्रेडिंग करने के लिए, ठीक है। और आज का अगर मार्केट की बात करते हैं तो सबसे पहले तो आप सभी को हैप्पी टीचर्स डे। आपने भी मुझे कुछ सिखाया होगा और शायद मैंने भी आप लोगों को कुछ सिखाया होगा। तो चलिए आज के मार्केट के बारे में बात करते हैं और कल कैसे ट्रेडिंग करनी है उसके बारे में भी बात करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट मैंने मॉर्निंग में 8 AM के आसपास आप लोगों को इसी चैनल के ऊपर एक शॉर्ट वीडियो बना के 8 AM के आसपास डाला था। तो उसको भी आप लोग देख सकते हैं, अगर देखे होंगे तो आई एम श्योर आप लोगों को ऑलमोस्ट 100 पॉइंट्स यानी कि 100 रुपीज़ ऑप्शंस पे प्रॉफिट हुआ होगा उस एंट्री में। क्या था वो एंट्री, उसके बारे में भी बताऊंगा। लेकिन सबसे पहले यहाँ पे मैं एक चीज़ के बारे में बात करना चाहता हूँ। मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं, अब मैं किसी का नाम नहीं लूँगा पर्टिकुलरली, लेकिन मुझसे बहुत सारे लोग ऐसा पूछ रहे हैं कि क्या ये बंदा फेक है या फिर रियल है, झूठा है, क्या नहीं है, ऐसा सब मेरे से पूछ रहे हैं। तो मैं यही बोलूँगा आप लोगों को कि इन सब चक्करों में आप लोग मत पड़िए, ठीक है। इन सब चीज़ों में आप लोग मत पड़िए। और अगर इस वर्ल्ड में, यूट्यूब के वर्ल्ड में, ट्रेडिंग के वर्ल्ड में अगर कहीं पर भी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की क्या कहते हैं कि स्कैम हुआ है, फ्रॉड हुआ है, तो उसका सबसे बड़ा रीज़न मैं अपने आप को भी मानता हूँ एज ए रिटेलर, मैं आप लोगों को भी मानता हूँ उसका सबसे बड़ा रीज़न। क्यों, उसके बारे में थोड़ा सा बताता हूँ। सपोज करो मैंने आप लोगों को कोई स्ट्रैटेजी बताई यहाँ पे कि इस टाइप का दो पैटर्न यहाँ पे ऐसा बन जाएगा, इसको ब्रेक डाउन करेगा तो मार्केट फॉल करेगा। अब आपका काम यहाँ पे क्या होना चाहिए सर? मेरे हिसाब से आपका काम ये होना चाहिए कि इसके ब्रेकडाउन पे मार्केट फॉल करता है कि नहीं, इसके ब्रेकआउट पे मार्केट अपसाइड जाता है या नहीं, इसकी बैक टेस्टिंग आपको करनी है। लेकिन आप लोगों ने क्या किया पता है? आप लोगों ने मेहनत नहीं करी, बैक टेस्टिंग नहीं करी, अपने ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं जनरेट किया। आप लोगों ने सीधा सामने वाले बंदे से ये पूछ लिया कि अरे यार ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो मेरे को अपना पीएनएल रिपोर्ट दिखा दो। और जिस दिन आप लोगों ने पीएनएल रिपोर्ट मांगना स्टार्ट कर दिया, उसी दिन से ये स्कैम यूट्यूब के ऊपर चालू हो गया था। तो मैं कहीं न कहीं खुद को भी मानता हूँ, आप लोगों को भी मानता हूँ एज़ अ रिटेलर कि इस स्कैम के भागीदारी आप लोग भी हैं, ठीक है? सो आप लोगों से यही सजेशन करूँगा कि आप लोग कभी भी किसी से भी पीएनएल रिपोर्ट मत मांगिए। और रही बात अगर मैं किसी और की बात करूँ यहाँ पे, तो सबसे पहली चीज़ यही बताऊँगा कि अगर कोई बंदा आपको पेड पेड कोर्स नहीं सेल कर रहा है, ठीक है, आपको कोई भी पेड कोर्स नहीं सेल कर रहा है, तो वो कोई भी एनालिसिस दे, आपको उसकी बैक टेस्टिंग और उसकी प्रैक्टिसिंग करनी है, सिंपल सी बात। वो बंदा चाहे प्रॉफिट में हो, ठीक है, वो बंदा चाहे लॉस में हो, हमें आपको उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो बंदा कोई भी कोर्स नहीं सेल कर रहा है पेड, ठीक है। अगर कोई पेड कोर्स सेल करता है तो डेफिनेटली आप लोग उम्मीद करेंगे और उम्मीद करना भी चाहिए कि भाई अपना पीएनएल रिपोर्ट दिखाओ, तुम प्रॉफिट में रहोगे तभी तो उस सेटअप को इस्तेमाल करके हम भी प्रॉफिट में रहेंगे। ये जेन्युइन चीज़ है। लेकिन अगर कोई पेड कोर्स नहीं सेल कर रहा है तो मेरा ऐसा मानना है कि आप लोगों को उसकी एनालिसिस को समझनी चाहिए। वो लॉस में है, प्रॉफिट में है, हमें उससे कोई मतलब नहीं होना चाहिए। अगर पेड कोर्स नहीं सेल कर रहा है तो मेरा ऐसा मानना है। बाकी वो प्रॉफिट में रहे, लॉस में रहे, हमें उससे मतलब नहीं है। रेफरल से कमाएँ चाहे ना कमाएँ, पूरी दुनिया कमा रही है और वो एक बिज़नेस है, ठीक है? वो एक बिज़नेस है और वो हर एक बंदा करना चाहेगा और करना चाहेगी, ठीक है? और आप लोगों को भी अगर हमारे प्रीमियम ग्रुप से जुड़ना है तो डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक से आप लोग अकाउंट ओपन कर सकते हैं। जो लोग भी अकाउंट ओपन करेंगे मैसेज कर देंगे व्हाट्सएप पे, आप लोगों को प्रीमियम टेलीग्राम ग्रुप पे फ्री ऑफ कॉस्ट ऐड कर दिया जाएगा, कोई भी पैसा यहाँ पे नहीं लगेगा।
दूसरी चीज़ ये बोलूँगा कि कभी किसी से पीएनएल रिपोर्ट मत माँगो। अगर कोई आपको कोई स्ट्रैटेजी बताता है उसकी बैक टेस्टिंग करो। और अगर आपको कोई बहुत महँगे-महँगे कोर्सेज़ सेल करता है 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1-1 करोड़ के कोर्सेज़ सेल हो रहे हैं आज की डेट में यूट्यूब के ऊपर, तो आप लोग उनसे पीएनएल रिपोर्ट भी माँग सकते हैं और वो एक जेन्युइन डिमांड रहेगी मेरे हिसाब से, माँगना भी चाहिए। अगर मैं आप लोगों का कोर्स खरीदूँगा कल को, तो आप लोगों से मैं डिमांड करूँगा पीएनएल रिपोर्ट की कि आप पीएनएल रिपोर्ट दिखा दीजिए। या फिर उसका अल्टरनेटिव ऑप्शन ये है कि आप लोग सिंपली ये बोल दीजिए कि भाई साहब किसी दिन एक दिन ना लाइव आ जाओ मार्केट में, और एज अ एजुकेशनल पर्पस आप हमारे को एंट्री दिला के दिखा दो, ठीक है? यहाँ पे बाइंग करनी है, आपने बोला यहाँ पे बाइंग करनी है तो मार्केट ऊपर गया, चलो आपकी स्ट्रेटेजी काम कर दी। आपने बोला यहाँ पे सेलिंग करनी है तो मार्केट नीचे आ गया, आपकी स्ट्रेटेजी काम कर दी। या तो वो बंदा पीएनएल रिपोर्ट दिखा दे, या बंदा लाइव आके आप लोगों को एक एंट्री दिखा दे, 1 या 2 या 3 एंट्री आप लोगों को दिला दे, तब जाके मेरे हिसाब से वो जेन्युइन साबित होगा। अगर पेड कोर्स सेल करता है तो। और अगर कोई सेल नहीं करता है कोर्स वगैरह, तो उसके चक्कर में बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आप लोग जितना ध्यान देते हो दूसरों के पीएनएल रिपोर्ट्स पे ना, उससे ज़्यादा क्या, उसका 50% भी आप अगर अपने ऊपर ध्यान दे दोगे ना, तो बहुत पैसे कमा लोगे इस मार्केट से, ट्रस्ट मी, एंड दिस इज़ रियलिटी। तो मेरा कहना यही है कि इन सब चक्करों में मत पड़ो, सिंपल सी एनालिसिस देखो दूसरों की और उसको बैक टेस्टिंग करना स्टार्ट कर दो, या फिर उसको फॉलो करो लंबे समय तक और जानो कि हाँ, उस बंदे ने ये बोला था, उस बंदे ने बोला था यहाँ पे बाइंग करनी है तो ऊपर गई थी, उस बंदे ने ये बोला था यहाँ पे सेलिंग करनी है तो नीचे गई थी मार्केट। तो या तो उसको फॉलो करो प्रॉपरली, और अगर नहीं फॉलो करते हो तो उसकी स्ट्रैटेजी को खुद से बैक टेस्ट करो, ठीक है? लेकिन आप लोग चाहते हो कि आपको कोई भी इंडिकेटर लगा दे, सपोर्ट रेजिस्टेंस लगा दे और आपको एक सेटअप बता दे, और आप चाहते हो कि वो सामने वाला बंदा आपको प्रूफ भी दिखा दे पीएनएल रिपोर्ट्स का, फिर आप कॉन्फिडेंस हो जाओगे कि हाँ, ये स्ट्रैटेजी काम कर रही है तो हम यहाँ पे अब सेल करेंगे, बाय करेंगे, हम भी करोड़पति बन जाएंगे। ऐसा नहीं होता है। आप लोग समझो, अपने पैसों की जिम्मेदारी खुद लेना सीखिए। चलिए, बहुत ज़्यादा प्रवचन हो गया, बहुत ज़्यादा भाषण हो गया मेरा। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे के ऊपर। सबसे पहली बात, आज मैंने आप लोगों को एक बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो डाली थी 8 AM पे, मॉर्निंग पे। जिन लोगों ने देखा, कॉन्ग्रेचुलेशंस, आप लोगों ने अच्छा प्रॉफिट बुक किया होगा। जिन लोगों ने नहीं देखा उनको मैं बता देता हूँ कि क्या स्ट्रेटजी थी। इस चार्ट को सबसे पहले तो मैं लगा इस चार्ट को मैं यहाँ पे लगाता हूँ इसमें, ठीक है? इसको 15 मिनट्स पे लगाता हूँ सबसे पहले, सॉरी, इसको 5 मिनट्स पे लगाता हूँ। और मैंने मॉर्निंग में आप लोगों को एक लेवल मार्क करके दिया था, ठीक है, ये, ठीक है। मैंने आप लोगों को मॉर्निंग में एक लेवल मार्क करके दिया हुआ था, वो लेवल था ये वाला, ठीक, 44,550 के आसपास का, ठीक है। और मैंने वो वीडियो पड़ी हुई है यूट्यूब पे, जाके देख लेना। सुबह 8 बजे की मैंने वीडियो डाली थी, क्योंकि मेरा आज लाइव आना पॉसिबल नहीं था, तो मैंने सोचा कि मॉर्निंग सेशन का अगर जो भी प्रॉफिट होता है वो अगर मैं आप लोगों को अपडेट कर दूं तो आप लोगों के लिए अच्छा रहेगा। और उसके बाद जब मैं सेकंड हाफ में लाइव आया था, तो मैंने यहाँ पे कहीं पे, तो यहाँ कहीं पे एंट्री दिलाई थी, और उसके बाद से ये मार्केट अपसाइड ही गया था। इसके बारे में बाद में बात करेंगे, लेकिन अभी इसके बारे में बात कर लेते हैं कि मैंने क्या बोला था। देखो, मैंने ये बोला था कि इस लेवल को, जिसको मैंने मार्क किया था, मैंने ये बोला था अगर मार्केट इसके ऊपर ओपन होता है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता मार्केट 100 पॉइंट्स ऊपर ओपन हो जाए, 200 ओपन हो जाए, या फिर 1000 पॉइंट्स ओपन हो जाए, मुझे कोई मतलब नहीं। इसके ऊपर अगर मार्केट ओपन होता है, ओपन होने के बाद यहाँ पर आता है अगर, तो इस लेवल पे हम सेलिंग नहीं करेंगे, हम पुट बाइंग नहीं करेंगे, यहाँ पर हम लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में हम लोग यहाँ पे एंट्री लेंगे। ये चीज़ मैंने बोला था। मैंने बोला था जो भी ऑप्शन बायर्स हैं वो कॉल बाइंग करेंगे, जो भी ऑप्शन सेलर्स हैं वो पुट सेलिंग करेंगे, पहली चीज़। दूसरी चीज़,
अगर नहीं समझ में आया दोबारा बता देता हूँ। ये लेवल मार्क करके मैंने तुम लोगों को वीडियो में बताया था। ये बोला था अगर इसके ऊपर मार्केट ओपन होता है और ओपन होने के बाद फॉल करके यहाँ पर आता है, तो यहाँ पर जब आएगा तो हम लोग एक रिवर्सल की एंट्री लेंगे स्कैल्पिंग में, ठीक है। और जो एसएल ट्रेलिंग जानते हैं वो लोग होल्ड कर सकते हैं मैक्सिमम प्रॉफिट के लिए, ठीक है। उसके बाद मैंने ये बताया था अगर मार्केट इसके नीचे ओपन होता है तो हम वेट करेंगे मार्केट को इस लेवल पे जाने के लिए। इस लेवल पे मार्केट जैसे ही जाता है हम यहाँ पे रिजेक्शन की एंट्री लेंगे, यानी कि पुट बाइंग एंड कॉल सेलिंग की एंट्री लेंगे। जो भी ऑप्शन बायर हैं वो पुट बाय करेंगे, जो भी ऑप्शन सेलर हैं वो कॉल की सेलिंग करेंगे, ठीक है। मैंने ये चीज़ बताई थी। ऊपर ओपन हुआ, नीचे आएगा इस लेवल पे हम लोग रिवर्सल की एंट्री लेंगे, कॉल बाइंग करेंगे। नीचे ओपन हुआ इस लेवल पे जाएगा हम लोग रिजेक्शन की एंट्री लेंगे, पुट बाइंग करेंगे, ठीक। अब मार्केट में क्या हुआ सर कि मार्केट ओपन हुआ अपसाइड, ठीक है। अपसाइड में मार्केट ओपन हुआ, मार्केट ओपन होते ही यहाँ पर आया। यहाँ पर आने के बाद मार्केट इतना बड़ा अप मूव अपसाइड में दिखाया, ठीक है। उसके बाद मार्केट यहाँ पे फॉल किया, जैसा मैंने बोला था वैसा हुआ, ठीक। अब इस चार्ट को सबसे पहले तो मैं 1 मिनट पे लगाऊंगा, ठीक है। और 1 मिनट पे लगाकर मैं आप लोगों को बहुत ही बेहतरीन चीज़ दिखाऊंगा कि कैसे 2 मिनट के अंदर अंदर 2 मिनट के अंदर अंदर आप ऑप्शन प्राइस पे, इंडेक्स पे नहीं बोल रहा हूँ, इंडेक्स का 100 पॉइंट्स नहीं, ऑप्शंस का 100 पॉइंट्स, यानी कि 100 रुपीज़ पर क्वांटिटी, मतलब ऑलमोस्ट आपका 2500 रुपये, 2500 रुपीज़ पर लॉट आप यहाँ पे कमा सकते थे अगर आपने इस अपडेट को फॉलो किया होता तो। अब देखो 1 मिनट पे सबसे पहली चीज़ मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ, ओपन होने के बाद लगभग यहाँ पर आया, ठीक है। अब 10-5 पॉइंट अप डाउन होगा, इस चीज़ को समझ लो। यहाँ पे जैसे ही आया तो जितने भी हमारे पास क्या कहते हैं कि जितने भी हमारे पास यहाँ पे बायर्स थे वो एक्टिवेट हो गए। एक्टिवेट होते ही एक्टिव होते ही इस प्राइस को ऊपर लेके गए, इन डिसीजन बना और ऊपर लेके गए। अब तुम यहाँ पे सोचोगे ना, सबसे पहली बात बता रहे हो, तुम वीडियो देख रहे हो ना, हाँ तुम ही भाई, तुम देख रहे हो ना वीडियो। अब तुम बोलोगे और तुम अपने मन में मेरे को 4 गाली दे भी दी होगे कि यार ये क्या छोटा सा मूव है, इसमें क्या ही बेनिफिट मिलेगा हमें, कुछ बेनिफिट नहीं मिलेगा। चलिए ऑप्शंस पे एक बार देख लेते हैं। इस मूव के बारे में तुम्हें बाद में बताऊंगा, पहले ऑप्शंस में देखते हैं इस मूव को, ठीक है। जिसको तुम छोटा सा मूव समझ रहे हो ना भाई, इस इसको तुम छोटा सा मूव समझ रहे हो, इसको मैं तुम्हें दिखाता हूँ ऑप्शंस के ऊपर। आ जाओ। अब मैं यहाँ पे ले लेता हूँ इन द मनी ऑप्शन, 44,400 का कॉल ऑप्शन ले लेता हूँ। मैं कॉल ऑप्शन बाइंग करता हूँ तो ऑप्शन बाइंग के हिसाब से आप लोगों को बता देता हूँ। तो इसको लगाते हैं सबसे पहले। अच्छा, ये है ये है आपका 5 सितंबर का 9:15 का चार्ट है, ठीक है। अब ये चार्ट जब ही ओपन हुआ यहाँ पे देखो, जब इस चार्ट ने यहाँ पर जब इसने यहाँ पर लो लगाया तो इस कॉल ऑप्शन का लो कितना था, हमें अपसाइड की एंट्री लेनी थी, याद है कि नहीं, रिवर्सल की एंट्री लेनी थी, यानी कि कॉल बाइंग करना था, पुट सेलिंग करना था। तो हम तो ऑप्शन बायर हैं, हम तो कॉल बाय करेंगे। तो इसने यहाँ पे लो लगाया करीब 235 रुपीज़ का, ठीक। अब 235 रुपीज़ पर आप लोगों ने एंट्री बनाई, ये ऑप्शन चला गया 295 रुपीज़ के आसपास, ठीक है। मतलब जिस मूव को देखो, इस मूव को तुम छोटा मूव समझ रहे थे ना, इस मूव को तुम छोटा मूव समझ रहे थे, इस मूव को तुम छोटा मूव समझ रहे थे, लेकिन इसी छोटे मूव में आप देखोगे 235 रुपीज़ टू 295, 235 टू 295 रुपीज़। अब जोड़ते रहो कितना हुआ, टू क्या कहते हैं कि 2 मिनट, यानी कि 2 मिनट्स के अंदर अंदर आप लोगों को ऑलमोस्ट 75-60 पॉइंट्स का बेनिफिट यहाँ पे मिल रहा है सर। अब बताओ, ऑलमोस्ट 60 पॉइंट्स का बेनिफिट जस्ट। और मैंने तुम्हें ये भी बोला था कि स्कैल्पिंग करना है, इस लेवल पे स्कैल्पिंग करना है, प्लस अगर ट्रेलिंग कर सकते हो तो ट्रेलिंग कर सकते हो स्टॉप लॉस की, तो ही होल्ड करना, ठीक है। अब जिसने स्कैल्पिंग करी उसको 60 पॉइंट्स मिले सर,
और जिसने ट्रेलिंग करी, क्या बोलते हो, किया जाए ट्रेलिंग, चलो करते हैं ट्रेलिंग। 235 रुपीज़ का इसका लो था, इसने सेकंड लो यहाँ पे लगाया, उसके बाद मार्केट यहाँ चला गया, हमने अपने सेल को यहाँ शिफ्ट किया, उसके बाद मार्केट ने यहाँ पे लो लगाया, और जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया आप देखो प्राइस यहाँ चली गई। मतलब उसके बाद हम लोगों ने अपने स्टॉप लॉस को यहाँ कहीं पे ट्रेल किया होगा और स्टॉप लॉस हमारा कट गया और प्रॉफिट बुक हो गया। ठीक है, अब मैं तुमको इसमें एक बहुत ही बेहतरीन लॉजिक भी समझाऊंगा, कैसे मैं बताता हूँ। देखो, पहले तुम इंडेक्स पे देखो, फिर ऑप्शंस पे बताता हूँ तुमको। देखो, ये था इंडेक्स का लो, ठीक है। उसके बाद मार्केट कंटिन्यूसली यहाँ पे फॉल ही करता गया, उसके बाद अपने 9:15 AM के लो को ब्रेक करके यहाँ पे मार्केट आ गया। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एज अ रिटेलर आप लोग ये सोचेंगे, अरे भाई साहब ये तो स्टॉप लॉस हिट हो गया। सही बात है, स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। चलो देखते हैं ऑप्शंस पे स्टॉप लॉस हिट हुआ कि नहीं। आ जाइए देखते हैं। ऑप्शन का फर्स्ट कैंडल का लो ये था, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट स्विंग ने, ये 1 मिनट पे मैं दिखा रहा हूँ, आप 5 मिनट्स पे भी कर सकते हो। अगर 5 मिनट्स पे आप करते तो आपको ट्रेलिंग की ज़रूरत ही नहीं पड़ती, आपको बहुत बड़ा ये जो प्रॉफिट था ये आपको डायरेक्टली मिल जाता, आपको ट्रेलिंग करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। लेकिन ऑप्शन बायर हूँ मैं, तो मेरे को 1 मिनट पे देखना पड़ता है कि चार्ट किस तरीके से परफॉर्म कर रहा है। ठीक है, तो ये लो था, उसके बाद यहाँ पे कहीं पे लो लगाया, ठीक। उसके बाद यहाँ पे लो लगाया, उसके बाद यहाँ पे हाई लगाया, यहाँ पे लो लगाया, हमने यहाँ पे ट्रेलिंग की, एसएल की, एसएल कट गया, प्रॉफिट बुक। अब अगर आप ट्रेलिंग कर पाते, अगर आपको ट्रेलिंग आती थी, तो आप 235 रुपीज़ टू 335 रुपीज़ का प्रॉफिट इस एक छोटे से मूवमेंट में कैप्चर कर लेते, यानी कि 100 पॉइंट्स का प्रॉफिट आप लोग इस मूवमेंट में कैप्चर कर लेते, अगर आप लोगों को ट्रेलिंग आती तो। अगर नहीं आती है कोई बात नहीं है, धीरे धीरे सीख जाओगे, बस चार्ट्स को देखते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, ठीक। अब आप सोचोगे यार ये इतना छोटा सा मूवमेंट है, ये छोटा सा मूवमेंट है, उसके बाद ये भी छोटा सा मूवमेंट था, लेकिन इन्हीं छोटे मूवमेंट्स में आप लोगों ने अगर मार्केट को अच्छे से पढ़ा होता तो 60 रुपीज़ स्कैल्पिंग में प्लस 100 रुपीज़ ट्रेलिंग में आप लोगों को मिल जाता 160 रुपीज़ पर क्वांटिटी, यानी कि 1600, 1600, 3200 और 4,000 रुपये, यानी कि 4,000 रुपीज़ पर लॉट आप लोगों को 2 एंट्रीज में इसी सेशन में मिल गया होता। अब दूसरी बात सुनो, दूसरी बात, जब मैंने ये इम्पोर्टेंट लेवल आप लोगों को यहाँ पे बताया था, तो बहुत से ऐसे लोग हैं जो ट्रेडिंग करते हैं और बहुत ज़्यादा समझदार भी हैं, बहुत ज़्यादा समझदार हैं, दिमाग रखते हैं अपने पास, इंटेलिजेंट हैं। तो उन लोगों को एक चीज़ यहाँ पे देखना चाहिए था कि मैंने जब इस लेवल को बताया था आप लोगों को कि यहाँ पे बाइंग करनी है, ठीक है, यहाँ पे बाइंग करनी है, तो आप लोगों को ये भी समझना चाहिए था कि अगर ये लेवल डाउन साइड भी ब्रेक करेगा तो हम यहाँ पे पुट में भी एंट्री ले सकते हैं, और अगर लिए होते आप लोग तो इस मूव को कैप्चर कर लेते। हालांकि मैं लाइव होता तो मैं तुम लोगों को बता ही देता, लेकिन मैं नहीं बता पाया, उसके लिए आई एम रियली वेरी सॉरी। लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे एंट्री लेते तो बहुत अच्छा प्रॉफिट आपको पुट साइड में मिल जाता। ये हो गई दो ट्रेडिंग यहाँ पे, ठीक है। बीच में मैंने थोड़ा सा एक लाइव सेशन किया था और उसमें मैंने आप लोगों को यहाँ पर एंट्री दिलाई थी, बाकी ये मैंने ट्रेंड लाइन यहाँ पे मार्क की हुई थी। ये ट्रेंड लाइन जो मॉर्निंग से आ रही है, इसका क्या कहते हैं, ब्रेकआउट हुआ था, और मैंने फर्स्ट टारगेट ये बताया था, ये हमारा फर्स्ट टारगेट था, ये फर्स्ट टारगेट था, और ये सेकंड टारगेट था, ठीक है, ये सेकंड टारगेट था। तो ये फर्स्ट टारगेट तो हमारा यहाँ पे अचीव हो गया, ठीक है, यहाँ पे अचीव हो गया, इस कैंडल को देख लो अच्छे से, फर्स्ट टारगेट बहुत अच्छे तरीके से अचीव हो चुका था, सेकंड बचा हुआ है। तो अभी इतना मान के चलो, अगर मैं कल की प्रेडिक्शन करूँ तो मेरे हिसाब से मार्केट या तो फ्लैट ओपन होना चाहिए या थोड़ा सा हाई ओपन होना चाहिए, और हाई मतलब गैप अप ओपन होना चाहिए, और ओपन होने के बाद मार्केट को जाना चाहिए थोड़ा सा ऊपर। कहाँ तक जाना चाहिए, हमारे इस सेकंड टारगेट यानी कि सेकंड जोन के पास में जाना चाहिए। इस सेकंड जोन को मार्क कर लो, ये सेकंड जोन आपका पड़ेगा करीब 44,630 के आसपास से 44,660 680 के आस तक, ठीक है।
44,630 से लेके 44,680 के आसपास ये करीब 50-60 पॉइंट का रेंज बनेगा। ये आपका जोन रहेगा, ठीक है। ये हमारा सेकंड टारगेट है। तो अब मैं तुम लोगों को कल का व्यू बताता हूँ अपना कि क्या करना है क्या नहीं करना है। देखो, मेरे हिसाब से कल तो मार्केट या तो फ्लैट ओपन होना चाहिए या गैप अप ओपन होना चाहिए, ठीक है। और गैप अप ओपन होने के बाद मार्केट को ऊपर जाना चाहिए, इस सेकंड टारगेट तक जाना चाहिए। इस सेकंड टारगेट पे जैसे ही मार्केट जाएगा, यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट की बाइंग, ठीक है सर। ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, अलग ही लेवल की एनालिसिस है, लेकिन इस चीज़ को समझो तुम लोग, ठीक है। ठीक है, तो यहाँ पे आप लोगों को करनी है क्या कहते हैं कि पुट बाइंग और या फिर रिजेक्शन की एंट्री लेनी है हम लोगों को, एज अ रेजिस्टेंस इसको मान के चलेंगे। चलो अब सिंपल सी भाषा में तुम लोगों को समझा देता हूँ। इसको थोड़ा सा चार्ट को छोटा कर देता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ। अब आप लोगों को थोड़ा सा यहाँ पे समझाता हूँ, नहीं तो हो सकता हो आप लोग यहाँ पे कंफ्यूजन में आ रहे होगे, ठीक है। चलो देखो, अब मेरा मानना ये है कि मार्केट चलो सब कुछ छोड़ो, पूरी दुनियादारी, बस इतना समझो कि मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी है, ठीक है। मान के चलो कल को एक काम करते हैं, रुक जाओ, पहले इसको मैं फ्रेश तरीके से मार्क कर देता हूँ, इस चार्ट को सारा कुछ डिलीट कर देता हूँ, नहीं तो तुम लोग कंफ्यूज हो गए। सब कुछ डिलीट कर देते हैं। ये स्क्रीनशॉट ले लेना, इस चार्ट को देखते रहना, ठीक है। और इसको डिलीट कर देता हूँ। अब आ जाते हैं, ठीक है। अब देखो, मार्केट ने यहाँ पे क्लोजिंग दी। अब मैं ये बोल रहा हूँ कि मान के चलो मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाए, ठीक है। अगर मार्केट गैप अप ओपन होता है तो ओपन होने के बाद या तो यहाँ पे ओपन हो जाए या यहाँ पे ओपन हो जाए, तब की बात कर रहा हूँ, ठीक है। मतलब 44,630 से लेकर 44,680 के नीचे कहीं पर भी अगर मार्केट ओपन हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाए, यहाँ पे हो जाए, यहाँ पे हो जाए, तो ये ऊपर जाएगा, ठीक है। ऊपर जाने के बाद इस लेवल पे जब भी जाएगा ना, इस लेवल को जब भी टच करेगा, तो यहाँ पे हम करेंगे सेलिंग मार्केट की, यानी कि रिजेक्शन की एंट्री लेंगे। यहाँ पे हम लोग करेंगे पुट की बाइंग, जो ऑप्शन बायर हैं और जो ऑप्शन सेलर्स हैं वो लोग करेंगे कॉल की सेलिंग, ठीक है। इस लेवल पे मान के चलो कि मार्केट बहुत बड़ा गैप अप ओपन हो जाए, कहीं यहाँ पे ओपन हो जाए बहुत बड़ा गैप अप, ठीक है, 200-300 पॉइंट का गैप अप हो जाए। अगर मार्केट इतना बड़ा गैप अप ओपन हो जाता है तो हमें वेट करना पड़ेगा, फिर थोड़ा सा मार्केट को यहाँ आने देना। यहाँ पर जैसे ही मार्केट आएगा, तब हम यहाँ पे पुट बाइंग नहीं करेंगे सर, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम लेंगे फिर रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में एंट्री लेंगे जब इस लेवल पे आएगा, ठीक। ये है स्कैल्पिंग एंट्री, इस चीज़ को समझ लेना। अगर ट्रेलिंग नहीं आती है तो जो प्रॉफिट मिल रहा है 40, 50, 80, 100 पॉइंट जो भी मिल रहा है फ्लो में लेके निकल जाने का, ये है, ठीक है। इतना दोनों चीज़ समझ गए। अगर मान के चलो मार्केट गैप डाउन ओपन हो जाता है, गैप डाउन ओपन होने के बाद इस लेवल के आसपास कहीं जाता ही नहीं है, ठीक है। अगले मान के चलो 9:30 तक या 10 AM तक या 10:30 AM तक मार्केट इस लेवल तक जाता ही नहीं है, तो एंट्री कैसे लेनी है उसके बारे में मैं कल 9 AM लाइव सेशन में बताऊंगा, ठीक है। लाइव सेशन में मैं आप लोगों को बताऊंगा कैसे एंट्री लेनी है। अगर मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और ओपन होते ही फॉल करना स्टार्ट कर दे, देखो अभी जो ट्रेंड है मार्केट का वो नेगेटिव ही है, तो ओपन होते ही अगर मार्केट फॉल करने स्टार्ट कर दे तो तुमको कोई एंट्री नहीं मिल पाएगी नेक्स्ट 30 मिनट्स तक। अब वो एंट्री कैसे मिलेगी, वो मेरे इसी स्ट्रैटेजी के ऊपर बेस्ड है, जो कि मैं तुम लोगों को लाइव सेशन में कल बताऊंगा, ठीक है। ये मैं अभी आप लोगों को बात कर रहा हूँ कल मॉर्निंग सेशन की। अगर मार्केट गैप अप ओपन हो जाता है, ओपन होने के बाद इस लेवल पे जाता है, इस लेवल पे हम रिजेक्शन की एंट्री लेंगे, यानी कि पुट बाइंग करेंगे। अगर मार्केट यहाँ कहीं पे ओपन हो जाता है और ओपन होने के बाद इस लेवल पे आता है, तो यहाँ पे हम पुट नहीं बाय करेंगे, बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पे हम लेंगे रिवर्सल की एंट्री, यानी कि कॉल बाइंग में दोनों स्कैल्पिंग ट्रेड रहेगा। अगर ट्रेलिंग आती है तो ट्रेलिंग करके प्रॉफिट बुक कर सकते हो, ठीक। ये दो चीज़ें आप लोगों को मैंने बता दी।
तीसरी चीज़ जो मैंने आप लोगों को बताई, शायद आप लोग कंफ्यूज हो गए होंगे। यहाँ पर अगर मार्केट गैप डाउन कहीं पे ओपन हो जाता है, तो गैप डाउन अगर ओपन हो जाता है तो फिर नई एंट्री क्या बनेगी, उसके लिए मुझे ये जानना ज़रूरी है कि मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक है, मान के चलो यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ ओपन हो जाए, यहाँ हो जाए, या फिर यहाँ हो जाए। सो कहाँ पे ओपन हो रहा है, नेक्स्ट 15 मिनट्स, 20 मिनट्स, 30 मिनट्स, 1 आवर, क्या पैटर्न बना रहा है, फिर उसके हिसाब से एंट्री बनेगी। हालांकि मार्केट तो नेगेटिव ट्रेंड है, लेकिन एंट्री बनेगी कहाँ पे, इसको डिसाइड करने के लिए फिर मुझे देखना पड़ेगा मार्केट कहाँ पे ओपन हो रहा है। और अगर गैप अप ओपन होगा तो 100% ऊपर जाके यहाँ से फॉल करेगा। यहाँ पे ओपन होगा तो जितने भी कॉल सेलर्स हैं ये लोग अपनी पोजीशन काटना स्टार्ट कर देंगे, यानी कि मार्केट यहाँ तक आएगा, यहाँ तक आने के बाद रिवर्स कर जाएगा। ये दोनों एंट्रीज मैंने आप लोगों को बता दी। अगर मार्केट मान के चलो गैप डाउन ओपन हो जाता है, जो कि मुझे उम्मीद नहीं है ओपन होने की, मैंने लाइव सेशन में करीब 3:25 पीएम के आसपास ही बोला था ये चीज़, कि मेरी उम्मीद ये है कि मार्केट या तो फ्लैट या फिर गैप अप ओपन होगा। लेकिन बहुत रिस्की सिचुएशन है, क्योंकि आप देखोगे कंटिन्यूअसली 15 मिनट्स पे मार्केट ने इनडिसीजन 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 कंटिन्यूअसली इनडिसीजन बनाया है। इसलिए मार्केट काफ़ी ज़्यादा रिस्की है, लेकिन मेरा ऐसा मानना था कि मार्केट गैप अप ओपन होगा। ठीक है, अब देखो आप लोगों को काफ़ी सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे समझा दी। अगर कोई चीज़ छूट जाएगी तो उसके बारे में बता देना मेरे को, और अगर कोई चीज़ बची रह जाएगी तो उसके बारे में भी बता देना। एक छोटी सी लॉजिक है जिसके बारे में मैंने आप लोगों को नहीं बताया, उसको थोड़ा सा आप लोगों को यहाँ पे बता देता हूँ। चलो देखो, एक सेकंड रुको। यहाँ पे देखो, जो चीज़ें मैंने तुम लोगों को बताई, आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि गैप अप ओपन होगा, ऊपर जाएगा, यहाँ से फॉल करेगा, एंट्री तुम लोग अपने हिसाब से समझ लेना। हमेशा इन द मनी में डील करना है, कभी भी ओटीएम एटीएम में नहीं डील करना, हमेशा इन द मनी में एज ए ऑप्शन बायर को हमेशा भी इन द मनी में डील करना है। ऑप्शन सेलर्स हमेशा आप ओटीएम में सेल कर सकते हो, उनको ज़्यादा फायदा मिलेगा। ठीक, अगर इसके ऊपर ओपन हुआ, फॉल करेगा यहाँ तक, यहाँ पे जैसे ही आएगा एक रिवर्सल देगा मार्केट, उसमें हम एंट्री ले सकते हैं। यहाँ पे ओपन होगा कहीं पे भी, यहाँ जाएगा, यहाँ पे फॉल करेगा, यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। अगर यहाँ कहीं पे ओपन हो जाएगा तो यहाँ पे कहाँ पे एंट्री बनेगी वो मैं तुम लोगों को 9 AM पे बताऊंगा लाइव सेशन में, जब मुझे ये पता चल जाएगा 9:07 पे 9:08 AM पे कि कहाँ पे मार्केट ओपन हो रहा है, बैंक निफ्टी कहाँ पे ओपन हो रहा है। ठीक, इतनी चीज़ें मैंने आप लोगों को समझा दी। अब आ जाओ, मैं थोड़ा सा एक लॉजिक के बारे में मैं बात कर रहा था, जिसके बारे में बता देता हूँ। देखो, ऑप्शन यहाँ पे सॉरी इंडेक्स यहाँ पे ओपन हुआ, यहाँ पे फॉल किया। ठीक, उसके बाद आप अगर यहाँ पे देखोगे, जो इसका लो था, जो इसका लो था, इस लो को यहाँ पे ब्रेक कर दिया गया। ठीक है, फर्स्ट कैंडल का जो लो था इसको ब्रेक कर दिया गया। ब्रेक करने के बाद वापस मार्केट अपसाइड में गया है यहाँ पे। लेकिन तुम सोचोगे कि अगर तुम ये सोचोगे एज अ ऑप्शन बायर कि अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली होती, इसका मतलब इंडेक्स यहाँ चला गया, मतलब आपका एसएल हिट हो गया, आप ये सोचोगे ना। चलो मैं आप लोगों को थोड़ा सा इसको ऑप्शंस के ऊपर भी दिखा देता हूँ। देखो, अगर आपने यहाँ पे एंट्री ली थी, ठीक है, अब देखो, ये देखो, ये 9:15 AM की कैंडल है, ये वाली। इंडेक्स पे देखो, सॉरी, इंडेक्स पे देखो, ये 9:15 AM की लो है, लेकिन उसके बाद का लो ये है। और ऑप्शंस के ऊपर अगर आप देखोगे तो लो ये है, मतलब उसने, इंडेक्स ने लो को ब्रेक कर दिया, लेकिन ऑप्शंस ने लो को नहीं ब्रेक किया। इसका मतलब क्या है सर, इसका मतलब ये है सर, एज कंपेयर टू सेलर्स, बायर्स आर स्ट्रॉन्गर इन पोजीशन फॉर द टाइम गिवन। यानी कि इस टाइम पर ऑप्शन बायर्स एक स्ट्रॉन्गर पोजीशन पे थे। हो सकता हो रिटेलर्स बहुत ज़्यादा ऑप्शंस को सेल कर रहे हों, और कोई बिग पार्टी, बिग ऑपरेटर या फिर कोई बिग एफआईआई आकर यहाँ पे लिमिट ऑर्डर लगा के और इतना बड़ा प्रॉफिट का मूवमेंट करा दिया। अब आपने इससे क्या सीखा, क्या सीखा आपने इससे? आपने ये सीखा कि इंडेक्स तो फॉल कर रहा है सर, लेकिन ऑप्शन प्राइस नहीं फॉल कर रही है सर।
बेंचमार्क हमारा क्या रहेगा, बेंचमार्क ये रहेगा, और इंडेक्स का बेंचमार्क हमारा ये रहेगा। ठीक, इंडेक्स ने अपने बेंचमार्क को ब्रेक कर दिया, लेकिन ऑप्शंस के प्राइसिंग ने अपने बेंचमार्क को ऑप्शंस की प्राइसिंग ने अपने बेंचमार्क को ब्रेक ही नहीं किया सर, ब्रेक ही नहीं किया। इसका मतलब ये है कि बायर्स स्ट्रॉन्गर पोजीशन में हैं और अपनी पोजीशन को और ज़्यादा आगे ले जाना चाहते हैं। जैसे ही बायर्स ने यहाँ ले गया, धीरे धीरे प्रॉफिट कट करना स्टार्ट कर दिया, और जो भी ऑपरेटर यहाँ पे बैठा था, यहाँ पे बैठा था, उसने इकट्ठा अपना पोजीशन क्लोज किया और मार्केट फॉल कर गया। ये है पूरा लॉजिक। अब इसके बारे में मैं तुम लोगों को डिटेल में कभी समझाऊंगा, और जिस स्ट्रैटेजी के बारे में मैं बात कर रहा था कि किस तरीके से मैंने तुम लोगों को बताया कि यहाँ पे मैंने बताया कि यहाँ पे ओपन होगा तो रिवर्सल लेना है, यहाँ पे ओपन होगा तो रिजेक्शन लेना है। इस स्ट्रैटेजी के बारे में अगर आप लोगों को जानना है तो मैं आप लोगों को फुल डिटेल्ड वीडियो इसके बारे में दे दूंगा, तो आप लोग कमेंट करके मेरे को बता देना कि ये स्ट्रैटेजी चाहिए कि नहीं चाहिए। फ्री ऑफ कॉस्ट यूट्यूब के ऊपर आप लोगों को मैं बना के दे दूंगा, लेकिन इस वीडियो पे 5000 लाइक्स आएंगे तब। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी डिटेल वीडियो। अगर कोई चीज़ मिस हो गई है मेरे से तो कमेंट कर देना। मैं सुबह उठ जाता हूँ, सुबह 4 बजे ही उठ जाता हूँ, मैं भगत आदमी हूँ, तो मैं आप लोगों को वीडियो बना के 7-8 बजे तक मॉर्निंग में पोस्ट कर दूंगा, तो उसको भी देख लेना। अगर कोई चीज़ छूट गई है तो क्वेश्चन करके कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ लेना। ठीक है, तो ये थी आज की पूरी वीडियो। आई होप आप लोगों को पसंद आई होगी, समझ में आई होगी। अगर आई है तो प्लीज़ इसको लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि हम लोग कल 9 AM पे शार्प लाइव मार्केट में आएंगे और फ्री ऑफ कॉस्ट एटलीस्ट 3 एंट्रीज तो मार्केट में लेंगे ही लेंगे ऑप्शन बाइंग की। तो थैंक यू वेरी मच, और मिलते हैं कल एक लाइव ट्रेडिंग सेशन में। तब तक के लिए मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।